केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह आज रेवाड़ी पहुंचे या उन्होंने रामपुरा गांव स्थित भगवत भक्ति आश्रम के धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने रामगढ़ भगवानपुर गांव में 200 बेड के अस्पताल की मांगों को लेकर दिए जा रहे धरने पर बोलते हुए कहा कि रामगढ़ भगवानपुर गांव के ग्रामीण उनके अस्पताल की उम्मीद ना करें। उन्होंने कहा कि धरने पर बैठे लोगों ने उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया है। ऐसे लोगों की पैरवी करते वक्त उन्हें आगे से कई बार सोचना पड़ेगी। धरने पर बैठे लोगों द्वारा लगाए गए वादा खिलाफी के आरोप पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रामगढ़ भगवानपुर गांव के लोगों के साथ अभी तक कोई वादा खिलाफी नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो यही तय नहीं है कि अस्पताल आखिर कहां बनेगा, तो फिर वादा खिलाफी कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि रामगढ़ भगवानपुर में अस्पताल बने उसकी पैरवी की थी, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी जगह कहीं अस्पताल के लिए मिलती तो वहां अस्पताल बनना चाहिए जिससे सबको फ़ायदा मिले। जैसे अभी सेक्टर 18 में 5.8 एकड़ ज़मीन बताई गई है जो अब तक किसी को नहीं पता था। बता दें कि रामगढ़ भगवानपुर गांव में 200 बेड के अस्पताल की मांग को लेकर ग्रामीण 17 जून से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी रहे पूर्व सांसद राज बब्बर की भी एंट्री हो चुकी है। अस्पताल बने, सबसे अच्छी जगह पे बने जिससे सबसे ज्यादा लोगों को सुविधा मिले, ऐसी जगह बनने की प्रक्रिया आज के दिन डिपार्टमेंट की और सरकार की है। मैं ये कहना चाहूँगा, तो मैंने सिफारिश रामगढ़ भगवानगढ़ की करी थी। मैं कब मना कर रहा हूँ कि नहीं करी, मैंने रामगढ़ भगवानगढ़ की करी थी, लेकिन और लोग भी आगे रास्ते के अंदर, लेकिन उनके नहीं, हमारे बनाओ शहर वाले आ गए। आज मैंने अखबार के अंदर पढ़ा है कि कोई सेक्टर 18 के अंदर कोई 5.8 5.8 एकड़ जमीन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जो कि आज से 20 साल पहले अस्पताल के लिए निर्धारित करी गई थी। इसकी ध्यान दिलाया नहीं, मुझे पता था, मेरी बेटी को पता, मैं यहाँ पे जो सीएमओ आते हैं उनको पता। तो ये सारी चीजों के ऊपर देखा जाएगा कौन से सबसे बढ़िया जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को मिले सुविधा, वहाँ करना चाहिए। तो सबका एक सवाल है, भगवानपुर को कैसे बनाओगे आप? भगवानपुर वाले देखो, जब तक ये इसका राजनीतिकरण करेंगे तो उसका तो बुलाने का मतलब ही नहीं ना। सारे जाकर के मेरे विरोधी वहां पे बैठते हैं, तो फिर मेरा वहां पर जाना उचित नहीं है। और जो मेरे पुराने साथी हैं भगवानपुर के, उनको तो पता है ना कि मैंने किया था सिफारिश, उनके सामने करी थी, बात भी करी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इन्होंने ये हरकत करी है, उसके अंदर मेरी छवि बिगाड़ने का जो काम किया है, इसके लिए मेरे को सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलाते हैं ना स्कीम करते हैं, वाटर स्कीम। कभी लड़कियों ने जीवन में वो झील ना देखी थी, ना कभी वो वाटर स्कीम करी थी। और हमारी 2-3 लड़कियां तो दोनों वो स्कीम में भी पार्टिसिपेट करा, उसमें भी फर्स्ट करी। ये तो अभी आज ही पता लगा राव इंद्रजीत इस तालाब में तैरना सीखा। तो पानी साफ सुथरा होता था उस समय? देखो, कच्चा पानी होता है ना, जब तो कान फट जाते हैं अगर इसमें आप डांट मारोगे तो। कितनी उम्र थी जब आपने तैरना सीखा? 6-7 साल सीख गए थे? बल्कि जब तो मैं तो एक बार डूबते डूबते बचा परले वाले घाट के ऊपर। मेरी बुआ मेरे को निला रही थी और एक और कोई बच्चा था हमारे साथ, पता नहीं, मेरा ध्यान नहीं कौन था, गुड्डू है कौन। तो गुड्डू को निलाने लग रही और मैं डुबकी अंदर जाने लग रहा। उन्होंने बताया तेरी बाल पकड़ करके और बाहर खींचा नहीं, टूट गया था। तो ये सुनते हैं। अच्छा, बालकनाथ का बात एक छोटी सी अधूरी। बालकनाथ का ये सुझाव है, उन्होंने फ्रूटफुल वे में एक सुझाव दिया है कि बारिश का पानी हरियाणा का जल स्तर बढ़ाएगा। बारिश का पानी तो बहाव क्षेत्र को ओटना चाहिए, ढलान जहाँ पर है उस राज्य को व्यवस्था करनी चाहिए, एक सुझाव आया है। तो वो सुझाव जो है आप तक पहुंचे, उस सुझाव पानी अगर साफ है, हाँ, तो मसानी बाराज के अंदर उसे दुगना भेज दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर साफ नहीं है तो एक बूंद की हमारे को खतरा है। तो ये तो बात हुई प्रॉपर। साफ है तो आप पानी के लिए तैयार है, तो गंदा है तो आज मसानी के अंदर आप देखो, एनजीटी ने, हरियाणा पोल्यूशन बोर्ड ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कई मतलब संस्थाओं ने इस पानी को दूषित ठहराया है। पूरा केमिकल युक्त जहरीला पानी, उसमें कोई मछली नहीं पनप रही। उसके अंदर ये जल पक्षी होते हैं जो आते हैं, बतख आती हैं, काज आते हैं, माइग्रेशन बर्ड आती है, कोई एक नहीं बैठना वहाँ पे। तो मतलब कहने को तो कहो कि भी प्रदूषित नहीं है, तो अगर प्रदूषित नहीं होता तो फिर कुछ न कुछ उसके अंदर जिंदगी, जैसे हमारे तालाब के अंदर कोई ऑक्सीजन थोड़ी दे रहा है, पर मछली इसके अंदर है, कछुए इसके अंदर है, हर एक चीज की, और जो पानी की चीजें होती हैं, हर चीज यहाँ पे सांप भी
तो मतलब वहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। तो हम तो कहते हैं कि पानी साफ हो तो मसानी बैराज तो हमारे आसपास के 20 गांव का फायदा करेगा, उसका जल स्तर बढ़ेगा। तिवारी के अंदर अक्सर गांव के अंदर खारा पानी मिलता है, और जो मसानी के आसपास के गांव उनका पानी शुद्ध होने लग गया था। पर धीरे धीरे ये जो प्रदूषित पानी है उसका असर कुओं के अंदर, ट्यूबवेलों के अंदर जाने लगा। ये बात ये साथ थे, उन्होंने भी कुछ कहा है अपने अभी वादा खिलाफी की बात जो अभी तो फिर क्वारंटीन करने लगे आएंगे। बता दो सर, राजभवन पर रेवाड़ी आएंगे तो बात तो उठेगी सर। राजभवन पर आओ, 4 बार आओ, मेरे घर भी आओ, खाना खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी पार्टी उनकी पार्टी अलग है, कोई दिक्कत तो नहीं। दिल्ली से खबरें आ रही है कि राव साहब को कहा गया कि हम डिनर की व्यवस्था करें या लंच की। नहीं नहीं इधर की। नहीं, क्या कोई ऐसा- सद्भावना से आप नहीं आमने सुनो, ये जो पहले तो जो 12 MLAs ने मेरे यहाँ पे खाना खाया, इसको भी राजनीतिक स्पिन दे दिया गया मीडिया की तरफ से। ना किसी से किसी ने पूछा कि क्यों इंद्रजीत सिंह के खाने पे गए हो, ये मीडिया वालों का ही आकलन था। और ना ही आज के दिन CM साहब को बुलाने के लिए मेरे को किसी ने कहा। तो वो तो जैसे मैंने पहले फरमाया था कि भाई हम सहज सहज अपनी बेटी के घर के विषय के अंदर लोगों को आमंत्रित करते जा रहे हैं, घर प्रवेश के तौर के ऊपर। उस तौर के ऊपर CM साहब को भी बुलाया, उस तौर के ऊपर हमारे इलाके के जो MLA साहिबान थे उनको भी बुलाया हमने। तो सबको बारी बारी चलेंगे। और आगे भी चलेगा, आप ऑफिसर को भी बुलाएंगे, मंत्रियों को भी बुलाएंगे। राव नरवीर भी आएंगे, अनिल मिस भी आएंगे। देखो, अगर आते हैं तो जरूर उनका स्वागत है। हाँ हाँ, तो थोड़ा यहाँ पर भी 27वें दिन धरना चल रहा था, 27वें दिन प्रदर्शन हुआ, पैदल मार्च हुआ। हाँ। राव इंद्रजीत सिंह जो धरना चल रहा है, एक तरह से आपका जो वादा खिलाफी का मुद्दा ले रखा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो, वादा खिलाफी तो अभी तक हुई नहीं ना। अभी तक तो जब तय ही नहीं हुआ कि कौन सी जगह के ऊपर हॉस्पिटल बनना है, तो वादा खिलाफी कैसे होगी? तो भगवानपुर अभी भी उम्मीद कर सकता है। नहीं, भगवानपुर आज के दिन उम्मीद करता है, मेरे से मत करे। उम्मीद कर सकता है, वो भी उन 4-5 गांवों के अंदर है। पर जिस तरह से उन्होंने करा, मेरे को मन अपना टटोलना पड़ेगा कि दोबारा इनकी सिफारिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये बात है। दूसरी बात, मैं इस बात आश्रम के बारे में कहना चाहता हूँ कि मेरे दादा राव बलबीर सिंह लाहौर विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे जब ज्वाइंट पंजाब और ज्वाइंट हिंदुस्तान हुआ करता था। तो उस टाइम के अंदर संत परमानंद जी महाराज उनको वहाँ पर मिल गए और उन्होंने उनको निवेदन किया कि आप हमारे रेवाड़ी आइए, हम आपको ज़मीन देंगे और गौचर भूमि के लिए और गौशाला के लिए ज़मीन देंगे। तो दोनों चीज़ उन्होंने दी। और संत परमानंद जी महाराज जो बड़े प्रसिद्ध उस समय के संत हुआ करते थे, वो यहाँ पर आए और कितने साल यहाँ पर रहे भाई साहब? 37-40 ईयर्स तक यहाँ पर रहे। और उनका अंतिम संस्कार या जो समाधि है वो यहीं पर हुई है। तो पहले तो यहाँ पर बड़े भारी भक्त हुआ करते थे, गृहस्थ आश्रम अलग हुआ करता था, संत लोग अलग हुआ करते थे, अलग अलग कोठरी के अंदर रहा करते थे। आप देखेंगे आश्रम के अंदर जगह जगह कोठरी बनी हुई है, कुछ तो ऐसी कोठरी बनी हुई है तालाब के आसपास बनी हुई है, कुछ जंगल के अंदर बनी हुई है अभी भी। हाँ, मतलब छोड़ के चले गए, मर गए। तो अब हम इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली बार जब उस टाइम के ऊपर मेरे दादा को धर्म भूषण खिताब मिला, तो इसी नाते मिला कि अंग्रेजों के ज़माने के अंदर क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए ये मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज कोशिश करते थे। और कई लोग छुआछूत की वजह से क्रिश्चियन बनने की सोचा करते थे। तो उन दादा ने सोचा कि भाई हमारी बेटी भी यहीं पढ़ेंगी, उनके साथ पढ़ेंगी जो विधवाएं हैं, उनके साथ पढ़ेंगी जो कि महात्मा गांधी ने हरिजन का नाम दिया है, उनके साथ बैठ करके सारे के सारे तख्ती के ऊपर उन दिनों के अंदर पढ़ा करते थे। और कोई ये ऊंची जात का है या नीची जात का, इसका कोई सिलसिला नहीं हो रहा था। तो आश्रम का विधवाओं का मतलब प्रार्थना का यहाँ पर एक कथा चली। जाति विहीन समाज की रचना का, हाँ, जाति विहीन समाज की रचना का यहाँ पर उन्होंने ये संकल्प उठाया था और प्रेरित हुए थे संत परमानंद जी महाराज से। गौशाला भी खोली यहाँ पे। उससे पहले उन्होंने सबसे पुरानी गौशाला देश की या विश्व की स्वामी दयानंद गौशाला
जो नारनौल रोड के ऊपर है, वो भी मेरे दादाजी ने ही खोली थी मेरे ख्याल से। तो ये 2 गौशाला हमने जब से चलाए आ रहे हैं, और अब कोशिश कर रहे हैं कि जब वो पुराने लोग जो यहाँ पर आश्रम को संभाला करते थे, अब वो रहे नहीं, या कुछ लोग शिफ्ट करके जींद आश्रम बना लिया उन्होंने, वो भी वसंत परमनाथ महाराज के नाम पे ही आश्रम है, जींद चले गए। तो हम इसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं जो समाज के लिए लाभदायी है। तो ये मकसद है, और लोगों की आस्था है, दूर दूर से आते हैं, कोई पंजाब से आता है, कोई यूपी से आता है, राजस्थान गुजरात से भी लोग यहाँ पे आते जाते रहे, लेकिन क्योंकि सुविधा उपलब्ध नहीं थी, रहने की जगह स्थान यहाँ पे नहीं थे, मॉडर्न फैसिलिटीज यहाँ पर हम नहीं उपलब्ध करवा पाए थे, तो थोड़ी कमी हो गई थी। लेकिन अब देख रहे हैं जैसे आप, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है, जो श्रद्धालु हैं पहले की निस्बत ज़्यादा हर साल आने लग रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आते रहेंगे इसी तरह से। आश्रम की एक जो सिद्धि थी वो दोबारा से इस जगह को प्राप्त होगी। थैंक यू। तो भिवाड़ी से पानी आ रहा है, हाँ? तो भिवाड़ी से तो पानी, गंदा पानी आ रहा है, बालकनाथ का एक बयान आया है, अभी भिवाड़ी से तो पानी आ रहा है, केमिकल युक्त नहीं है, बरसात का पानी। देखो, वो बालकनाथ जी के मेरे से कमेंट क्यों ले रहे हो, यहाँ पर क्यों ले रहे हो आश्रम के अंदर? जो पानी आ रहा है, चाहे गंदा हो या सच्चा हो, राजस्थान वालों को तो अपने एरिया में ही रखना चाहिए ना, हमारे को क्यों उससे परेशान करते हैं, वो तो ये करते हैं। ठीक है।